नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं द्वारका विधानसभा दशरथपुरी क्षेत्र में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरडब्ल्यू के प्रधान प्रेम कुमार जी। आइए इनसे बात करते हैं। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले आप। मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं दशरथपुरी आरडब्ल्यू का अध्यक्ष भी हूँ और बहुत पुराना समाज सेवी भी हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपकी जो ये दशरथपुरी जो एक कॉलोनी है सर, ये कितनी पुरानी कॉलोनी है आपकी? 1972 की कटी हुई है, तकरीबन 50 साल हो गए। जी, तो आप जैसे प्रधान सर लगभग कितने समय से हैं आप? 3 साल हो गए हमें। 3 साल हैं। तो 3 साल में अपने कॉलोनी को लेके आपने किस तरह का डेवलपमेंट किया है सर आज? डेवलपमेंट हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट था ही नहीं। हमारे यहाँ नालियाँ बह रही थी, सीवरों के रोड भरे पड़े थे सारे। उसके बाद हमने आदर्श शास्त्री जी के पास गए जी। उन्होंने सीवर के काम के लिए गए तो वो काम हमारा हुआ नहीं था इतना। फिर हम विधायक विनय मिश्रा जी चुन के आए, उन्होंने फिर स्पीड से काम यहाँ पे करवाया। हमारे जो भी काम थे, जल बोर्ड का काम था, पानी की लाइनें चेंज हुई हैं, ये सब विधायक विनय मिश्रा जी के सहयोग से हुई हैं। जी। और काफ़ी कर्मठ और जुझारू विधायक जी हैं हमारे। जब भी उनको बुलाते हैं तभी दशरथपुरी आ जाते हैं वो। तत्काल काम होता है हमारा आजकल जी। तो काम में कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, बढ़िया काम चल रहा है। कामों को लेके अगर आप जैसे काम करते हैं तो काफ़ी चुनौतियां सर आती होंगी आपको करने के लिए सर? बिल्कुल आती हैं चुनौतियाँ, क्योंकि पब्लिक का काम है सारा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आती है तो हमारे योगेश अहलावत जी जाते हैं वहीं, तुरंत सारी समस्या का समाधान करते हैं। और भी आरडब्ल्यू की टीम जी सब कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है इसमें। तो सभी अधिकारी मतलब आपके साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के? सारे अधिकारी कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उन्होंने भी राज लंबा किया यहाँ से, तो उनके समय में कैसा था यहाँ का हालात? हालात तो उस टाइम भी खराब थे, लेकिन कभी पहले बहुत पहले काम हुआ था यहाँ पे। 93 के आसपास काम हुए थे, तब डांस कारपेट की रोडें बनी थी, बिजली के कुछ खंभे भी लगे थे। उसके बाद महाबल मिश्रा जी विधायक बन के आए, उन्होंने काफ़ी विकास किया यहाँ पे। जी जी। मिश्रा जी के ही सहयोग से पहले पानी की जल बोर्ड की लाइनें डली थी यहाँ पे, अब फिर छोटे मिश्रा जी की सहयोग से डल रही हैं। जी, विनय मिश्रा जी की। विनय मिश्रा जी की। किस तरह के काम हुए इस सोसाइटी को लेकर सर? हमारा जैसे सीवर का काम हुआ है, पीएनजी के काम हुए हैं, रोड के काम हुए हैं, जल बोर्ड के लाइन डली हैं, उनका काम हुआ है। अभी हमारा सिक्योरिटी गेट का काम चल रहा है। और इसके बाद भी हमारा आगे और भी काम है कई, जो विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है, वो सारे काम पूरे कराएंगे। आगे हम सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। अभी तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, क्योंकि यहाँ पे नालियाँ सीवर बहे पड़े थे पूरी कॉलोनी में। तो 3 साल में तो हमारे उसी में ही निकल गए। अच्छा। यहाँ की साफ सफाई ये सब करवाने में। अभी हमारी सड़कें बन के तैयार होंगी, उसके बाद हम कॉलोनी को सिक्योरिटी देंगे, प्लम्बरिंग देंगे, इलेक्ट्रीशियन देंगे, बहुत कुछ देने वाले हैं हम। टीम वर्क में कौन कौन है? टीम वर्क में हमारे योगेश अहलावत जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं रणवीर जी, मालचंद चौहान जी हैं, उप प्रधान है वो भी, मनोज गुप्ता जी है, सचिव हैं जी। हमारे, कैशियर हैं धर्मवीर जी, तो राजेश बत्रा जी सह सचिव हैं। ये सारी टीम हमारे साथ तो जुड़ी पूरी है। टीम मिलकर सर एकजुटता के साथ एकजुटता के साथ, और पूरी कॉलोनी हमारे साथ है। पूरी कॉलोनी के लोग कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े रहते हैं और हम सब मिल के काम कर रहे हैं। तो सर आप किसी पार्टी से भी इन्वॉल्व रखते हैं? सर हम समाज सेवी हैं, हमें सारी पार्टियों से काम पड़ता है, हम सब पार्टियों के पास जाते हैं। योगेश अहलावत जी जो कि आरडब्ल्यू के महासचिव हैं, आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सोसाइटी को लेके किस तरह के आपने कदम उठाए सर? देखिए, जिस समय हम चुनाव जीत के आए थे, इस एरिया के हालात बिल्कुल ख़राब थे। ओके सर। यहाँ पे एक कहते हैं ना, सीवर जो है, सीवरों की गंगा बह रही थी यहाँ पे। और उस टाइम एक चैलेंजिंग था हमारे लिए कि इस काम को कैसे एक सिमटना है। हाँ जी। तो उस टाइम प्रधान जी ने अपने व्यक्तिगत फंड से यहाँ पे सीवरों की सफाई करवाई और लोगों के घरों में पानी था उनको निकलवाया। और भी लोगों ने हमें सहायता दी, लेकिन फाइनेंशियली हमारे प्रधान जी हैं, इन्होंने हमें फाइनेंशियली ये सारा काम करवाया। उसके बाद हमारे यहाँ सीवरेज का काम हो रहा था। जिस समय हम आए 2019 में, सीवरेज का काम फिर अधूरा पड़ गया था हमारा। फिर जैसे ही विधायक जी आए, उन्होंने स्पीड से सीवर का काम करवाया। उसके बाद फिर पानी का काम हुआ है, पीएनजी का काम हुआ है, और अब इस समय जो है वो रोडों का काम हो रहा है। विधायक विनय मिश्रा जी द्वारा? हाँ बिल्कुल, विधायक विनय मिश्रा जी काफ़ी कर्मठ विधायक हैं हमारे, बहुत मेहनती हैं, और जो भी समस्याएं हम उनके सामने लेके जाते हैं वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। और जो भी काम होता है, जैसे आज बताया, तो उनकी कोशिश रहती है कि वो कल कर दें। ठीक है। आज भी अभी मैं जब आप इंटरव्यू ले रहे हो, उससे पहले मैं अभी जो हमारे दशरथपुरी में गेट्स हैं उनकी मेजरमेंट के लिए जेई साहब आ रखे थे। विधायक जी ने कल ही बता दिया था कि मेजरमेंट के लिए आएंगे, तो आप एक बार उनको लोकेशन दिखा देना,
तो कॉलोनी की जो बैक गलियां हैं वहाँ पे जो रात के टाइम, जैसे आजकल आपको पता ही है चरसी होते हैं कुछ, और शराब पी के लोग हो जाते हैं, चोरियां बहुत होती हैं। तो इसी बारे में हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये कार्य हमारे करवाइए। तो अब उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए आज उन्होंने जेई साहब को भेज दिया था। आज उनको हमने एरिया दिखा दिया है, मेजरमेंट करा दी है और बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। और एज ए दशरथपुरी RWA के उससे हमारे जितने भी लोग हैं सारे कर्मठ हैं, मेहनती हैं। किसी भी समय उनको बुला लो, इवन रात को 12 बजे भी अगर हम कॉल करें, कोई रेजिडेंट भी हमसे कहेगा रात को 12 बजे कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो हमारे में से कोई ना कोई 1 या 2 व्यक्ति उसी समय पहुँच के उस कार्य को करवाते हैं। आजकल जैसे रोड का काम हो रहा है, तो रात को भी अगर 12-1 बजे तक रोड होता है तो हमारे व्यक्ति वहाँ खड़े होते हैं। और कई बार क्या होता है, रोड में प्रॉब्लम्स आती हैं, रेजिडेंट जो होते हैं वो सारे सेटिस्फाई नहीं होते इस बारे में, कोई ना कोई उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को क्या ना उसी टाइम ही निपटवाना पड़ता है ताकि रोड बनने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, तो सर जैसे आप 4 साल कह रहे हैं कि 4 सालों में जो काम हुआ, इससे पहले के जो हालात थे, तो यहाँ के जो पहले के जो प्रधान थे, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया इन क्षेत्रों में? सर देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि काम किए या ना किए इस चीज़ का मैं नहीं बताऊंगा, आप एरिया में जाएं, एरिया में लोग बताएंगे। दूसरा, हमारा जो काम है हमेशा हमारी जो सिस्टम रहा, हम पॉजिटिव वे में काम करते हैं। हम ना तो किसी आलोचना में जाते ना किसी और में जाते, हमारा जो काम है हम वो करेंगे। किसी से पूछ लीजिए 4 साल पहले यहाँ के क्या हालात थे और अब क्या हालात है, और अगले 6 महीने के बाद क्या हालात होने हैं यहाँ पे। बाकी व्यक्ति विशेष की हम किसी की आलोचना में विश्वास नहीं करते, हम काम में करते हैं और काम ही बोलता है हमारा। सर एक सवाल और है मेरा, जैसे अभी निगम पार्षद अभी नई चुन के आई हैं तिलोत्तमा चौधरी जी, क्या आप उम्मीदें रखते हैं अपने कॉलोनी को लेकर सर? बिल्कुल, देखिए कोई भी अगर राजनीतिक चुन के आता है तो उससे उम्मीदें तो सभी को होती हैं। बाकी अभी उन्होंने 1 या 2 बार उन्होंने हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि आपकी एरिया की जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे को बताइए, जो उनके अंतर्गत आती हैं वो सारे काम वो करवाएंगी। तो शुरू का उन्होंने जो जिस प्रकार से हमें बुलाया है और जो उनका सकारात्मक रवैया है, उस हिसाब से हमें भी उत्साह है कि हाँ, कि हमारे जो पार्षद महोदयाई हैं वो कुछ न कुछ हमारे लिए काम कराएंगी। और हमें पूरी उम्मीद है, पहले भी हमारी पार्षद थी तब भी उन्होंने कभी काम के लिए मना नहीं किया, और आगे भी पूरी उम्मीद है, बल्कि विश्वास है हमें कि काम के लिए कभी मना नहीं करेंगे वो। बाकी सर आपकी सोसाइटी में जैसे तरह में जैसे समय समय पर कल्चर प्रोग्राम या धार्मिक गतिविधियाँ भी होती हैं आपकी सोसाइटी? बिल्कुल होती हैं। हमारी धार्मिक गतिविधियाँ प्रधान जी ने अपने व्यक्तिगत फंड से, क्योंकि जब से RWA आई है हमने दशरथपुरी कॉलोनी से अभी तक कोई भी पैसा नहीं लिया है, तो हमने धार्मिक रूप से कई कार्य करवाए हैं। हमने 1-2 यज्ञ भी करवाए हैं। कोरोना में हमारे लगभग 48 लोग इस कॉलोनी से भगवान को प्यारे हो गए थे। उनकी आत्मा को शांति के लिए हमने यहाँ पे हवन भी करवाया था और हमने यहाँ भंडारा भी कराया। भंडारा तो हमारा ये है 3 या 6 महीने में हम कॉलोनी की विकास के लिए, शांति के लिए 3 या 6 महीने में हमारा व्यक्तिगत रूप से प्रधान जी अपनी जेब से भंडारा करवाते हैं।